एवरीवन, वेलकम टू T2 लर्निंग। अब तक हमने जितने भी इंडिया के लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा कि माउंटेन्स होते हैं जो कि आसपास की जगह से बहुत ऊंचे होते हैं, उनका स्लोप होता है और उनका एक पीक पॉइंट होता है। उसके अलावा हमने पढ़े प्लेन्स। प्लेन्स ऐसी जगह होती है जो कि फ्लैट लैंड एरिया होता है, मगर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो अपने आसपास की जगह से ऊंचे होते हैं, हाइट होती है उनकी, बट उनका कोई पीक पॉइंट नहीं होता और वो हाइट पे जाकर के एक फ्लैट लैंड का एरिया ले लेते हैं और उनको कहा जाता है प्लेट्यू। ये एक बहुत बड़ी टेबल के जैसे भी होते हैं, इसलिए इन्हें जाइंट टेबल्स या टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। तो इंडिया के जो सेंट्रल एरिया है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे का जो एरिया है, ये ब्राउन एरिया आप देख सकते हैं, ये है इंडियन प्लेटूज, ये है सदर्न प्लेट्यू। हिंदी में इनको पठार भी कहते हैं। इसकी जो वेस्ट टू ईस्ट की लेंथ है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन से लेकर के ईस्ट डायरेक्शन तक की हम लेंथ को देखें तो वो है 1400 किलोमीटर्स, और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की इसकी डिस्टेंस जो है वो है 1600 किलोमीटर। और इसका स्लोप यानी कि जो ढलान है, ढलान किसे कहते हैं, यानी कि हम उस पर पानी डालेंगे तो पानी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में बहेगा, इसलिए यहाँ की जो ज़्यादातर रिवर्स हैं उनका फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन और वो जाकर के मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब इसकी बात करते हैं। जब हमने कहा कि नदी बहती है तो इसकी बहुत सारी नदियां हैं, मगर एक मेन रिवर है नर्मदा रिवर, जो कि इस प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसका जो नर्मदा से ऊपर का पार्ट है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे का पार्ट है वो होता है डेक्कन प्लेट्यू। तो जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है वहाँ पे दो मेन प्लेट्यू है। पहला है मालवा प्लेट्यू जो कि वेस्ट साइड में है, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट साइड में, और दूसरा मेन प्लेट्यू है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये ईस्ट साइड में है। तो हम उसको डायरेक्शन क्या बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जब मालवा प्लेट्यू को आप स्टडी करेंगे तो इसके वेस्ट साइड में ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है अरावली रेंज और इसके नीचे की साइड पे है विंध्या रेंज। इस रीजन में चंबल, बेतवा, केन और सोन रिवर बहती है और इसका जो फ्लो है वो नॉर्थ की तरफ है। जैसे कि अभी हमने बताया था स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ये नदियाँ बहेंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ और ये जाकर के मिल जाती है गंगा और यमुना में। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कवर करता है झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट के कुछ पार्ट्स को, और यहाँ पे मिलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। अब बात करते हैं हम नर्मदा रिवर से नीचे के एरिया की, जिसको हमने नाम दिया था डेक्कन प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू का ऊपर का एरिया है यानी कि नॉर्थ पार्ट है, उसमें दो रेंजेस आती है। पहली रेंज है विंध्या रेंज एंड सेकेंड इज सतपुरा रेंज। और इसके साउथ में देखें तो वहाँ पे है नीलगिरी हिल्स और कार्डमम हिल्स। तो जो नीलगिरी हिल्स है उस पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर के मिलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू एरिया की जो मेन रिवर्स हैं वो है 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स। पहली है महानदी, दूसरी है गोदावरी जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इस एरिया की, थर्ड है कृष्णा रिवर एंड फोर्थ है कावेरी। कावेरी रिवर को साउथ की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ही पवित्र नदी है। और जैसे कि हमने बताया था इनका जो
डायरेक्शन है, यानी कि फ्लो जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसीलिए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो चारों नदियां हैं ये बारिश की वजह से जनरेट होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रेन फीड रिवर्स। तो ये सीजन में ही फ्लो होती है और समर्स में सूख जाती है, और अगर रेन ज़्यादा हो जाती है यानी कि हैवी रेनफॉल हो जाता है तो यहाँ पे फ्लड भी आ जाता है। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर की फ्लो की। तो जो नर्मदा रिवर है और इसके जस्ट नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ताप्ती रिवर, ये दोनों रिवर का फ्लो जो है बाकी चारों नदियों के अपोजिट है, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और जाकर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जाकर के मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इनका फ्लो है ईस्टर्न घाट को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ। इन नदियों की वजह से ईस्टर्न घाट जो है एक कंटिन्यू लैंडफॉर्म नहीं है, ये डिवाइडेड है, यानी कि बीच बीच में से ये नदियां फ्लो होती है। और यहाँ पे बहुत सारे डैम भी हैं, इन नदियों पे डैम बने हुए हैं, जैसे कि कृष्णा रिवर पे बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। प्लेट्यू एरिया में, प्लेट्यू रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई रहता है समर्स में, और विंटर्स में ये होता है माइल्ड। और जो घाट एरिया है वहाँ पे मानसून में बहुत तेज़ बारिश होती है, और जो अदर एरिया है अदर देन घाट, जो एरिया है प्लेट्यू एरिया, वहाँ पे माइल्ड रेन होती है। वैसे तो जो पठार एरिया होता है वो बहुत रॉकी होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, मगर इन नदियों के बहने की वजह से वो बहुत सारी मिट्टी और चट्टानों को ले जाती है, बहा करके ले जाती है। तो जो घाट एरिया होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी फसलें उगती हैं, जैसे कि कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, राइस, wheat, sugar cane, groundnut and maize। यहाँ पे डीप फॉरेस्ट भी हैं, इसलिए यहाँ से बहुत सारी लकड़ी मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, ओक, टीक, साल, सैंडलवुड, महुआ, बैम्बू, रोजवुड, महोगनी और आबनूस के। यहाँ के अगर हम एनिमल्स की बात करें, क्योंकि इतना डीप फॉरेस्ट है तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, बोर, नीलगाय, ब्लैक बक, सांभर, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड, चौसिंघा, चौसिंघा के 4 सिंग होते हैं, और स्लॉथ बेयर। तो हमने सदर्न प्लेट्यू की जितनी भी रिवर्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में फ़्लो होती हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, कौन कौन से घाट हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू एरिया हैं, और इसके जो 2 सेक्शन हैं उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये जो प्लेट्यू एरिया है वो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, और इस प्लेट्यू रीजन की वजह से वहाँ पे कौन सी फसलें उगती हैं, वहाँ पे कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो वी होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि एग्जैक्टली जब आप प्लेट्यू एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म दिखेगा, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी आपको। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।